Hello dear viewers, today in this video we have to discuss about existence theorem for derivative। देखिए डियर, आज हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लेट अस वी हैव टू से फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं एक्स एक्सीज और वाई एक्सीज को ड्रा करता हूं। देखिए यहां से हमारे पास एक्स एक्सीज है और यहां से हमारे पास वाई एक्सीज है। पूरा ध्यान दे देना। लेट अस कंसिडर, आपको पता है ये पॉइंट हमारे पास है, दैट इज एक्चुअली द ऑरिजिन। और दूसरा पॉइंट यहां पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अगर मैं इस प्लान में एक कर्व को ले लूंगा, ऐसे में एक कर्व को ड्रा करता हूं। ये कर्व जो हमारे पास है, इस कर्व पे आप खुद ही ये अंदाजा लगाओ कि कितने पॉइंट्स हमारे पास इस पे लाई करते होंगे। बहुत सारे पॉइंट्स। लेट अस वी हैव टू सी हियर आर दीज पॉइंट्स, दीज आर एक्चुअली द पॉइंट्स। और ये जो सारे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स में एक्स का वैल्यू भी होगा और वाई का वैल्यू भी होगा। बिल्कुल, ये बात तो क्लियर है। और इसी तरीके से अगर मैं एक्स के वैल्यू को चेंज कर रहा हूं तो वाई का वैल्यू किस तरीके से चेंज हो रहा है उसको हम लोग एक्चुअली बोलते हैं फंक्शन। वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब किस तरीके से एक्स का वैल्यू चेंज हो रहा है और वाई का वैल्यू उस एक्स के वैल्यू पे क्या आ रहा है, कि ऑपरेट किस तरीके से हो रहा है। मतलब 1 पे 2 बन रहा है या 1 पे 4 बन रहा है, ये आपको मैं एक्चुअली बता रहा हूं। तो यहां पे सारे जो पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स के वैल्यूज जो है वो वैल्यूज इस तरीके से सेट हो रहे हैं कि उन सभी वैल्यूज को अगर हम मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे, तो हमारे पास एक कर्व फॉर्म होती है। इसीलिए हम यहां पे बोलते हैं इस कर्व का जो फंक्शन है दैट इज एफ ऑफ एक्स। बिल्कुल वाई का वैल्यू भी मिल जाएगा, एक्स का वैल्यू भी मिल जाएगा। एक्स पे हमारा वाई का वैल्यू मिल जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। लेट अस वी हैव टू ड्रा हियर ए सीकेंट। सीकेंट का मतलब क्या है? सीकेंट का मतलब होता है जो लाइन दो पॉइंट्स को टच करेगी, कट करेगी। यहां पे लेट अस कंसीडर एक पॉइंट हमारे पास ये है और एक पॉइंट हमारे पास ये है। इस पॉइंट को हम P नाम दे देंगे और इसको हम Q नाम दे देंगे। दीज आर एक्चुअली द 2 पॉइंट्स। अब इन्हीं दो पॉइंट्स को कंसीडर करने के बाद, और साथ में यहां पे ये भी बताना चाहूंगा इस सीकेंट ने कितना एंगल इसके साथ बनाया, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया। अब यहां पे एक और पॉइंट आपको याद रखना है। देखो P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर हम ड्रा करेंगे, इससे पता चलेगा हमारे पास ये P का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। और P से ही हम वाई एक्सिस पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और उससे हमें पता चलेगा कि इसका वाई वैल्यू क्या है। और एक्स एक्सिस पे क्यू से एक और परपेंडिकुलर हम ड्रा करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। और क्यू से ही हम एक और परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस वाई एक्सिस पे, तो हमें पता चलेगा कि इसका वाई वैल्यू क्या है। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि यहां ऑरिजिन से इस पॉइंट तक हमारे पास एक्स है, इट इज एक्स डिस्टेंस हैविंग एन एक्स कोऑर्डिनेट। और उसके बाद दूसरा जो पॉइंट यहां पे, यहां से यहां तक है, इसको हम यहां पे एम नाम दे देते हैं और यहां पे हम इसको एन नाम दे देते हैं। तो इस पॉइंट से ये जो हमारे पास ऑरिजिन है और यहां एन तक जो हमारे पास है दैट इज एक्स प्लस डेल एक्स। ये जो एम एन हमारे पास होगा फिर दैट इज एक्चुअली डेल एक्स। डेल एक्स इज वेरी स्मॉल चेंज ऑफ एक्स। इसी तरीके से अगर यहां से हम लोग देखेंगे तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से यानी ऑरिजिन से अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास y है, और यहां से ऊपर जो हमारे पास पॉइंट है तो ये जो यहां से यहां तक है दैट इज एक्चुअली y प्लस डेल वाई। तो y प्लस डेल वाई हमारे पास ये मिल गया। और यहां से यहां तक हमारे को कितना मिलेगा? वो तो डेल वाई मिलेगा। ये बात तो आपको बिल्कुल समझ आई होगी इस तरीके से। अब देखिए, अब अगर मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारे पास फंक्शन जो है, फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारे पास है। अगर x का वैल्यू चेंज हो गया, यानी ये जो हमारे पास x है ये हमारे पास x प्लस डेल x बन गया, मतलब थोड़ा सा x बढ़ गया, तो y का वैल्यू भी वहां पे उतना ही तो बढ़ जाएगा, डेल y बढ़ेगा। इस चीज को अगर मैं आपको ये बताऊं कि वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस फर्स्ट फ्रॉम सेकंड,
फर्स्ट फ्रॉम सेकंड से मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि ये वाला हमारे पास फर्स्ट है, ये वाला हमारे पास सेकंड है। तो y प्लस डेल y में कितना कम होगा, y कम होगा, तो वो किसके बराबर मिलेगा, वो मिलेगा x प्लस डेल x माइनस एफ ऑफ x की मैं बात कर रहा हूं। y और y तो कैंसल आउट होगा, यहां पे डेल y जो है वो मिलेगा f ऑफ x प्लस डेल x माइनस एफ ऑफ x। अब आप बोलोगे ये जो हमारे पास डेल y है, इट इज एक्चुअली द चेंज ऑफ y, बट ये चेंज ऑफ y जो है ये कैसे आया, इट इज ड्यू टू द चेंज ऑफ x। तो विद रेस्पेक्ट टू हमारे पास आ गया ना। तो आप बात समझो क्लियर। अगर यहां पे हमारे पास फंक्शन ये y हमारे पास है, तो अगर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो डेल y है ये भी तो होगा ना फंक्शन ऑफ डेल x का, यानी x का जो हमारे पास डेल x चेंज आया उससे हमारा डेल y चेंज हुआ, मतलब y चेंज हुआ डेल y बना। तो इसका मतलब आप समझो बात को कि विद रेस्पेक्ट टू हम लोग यहां पे डेफिनेटली कहेंगे कि वी हैव टू डिवाइड डेल x टू बोथ साइड्स। हम डेल x को बोथ साइड्स डिवाइड करेंगे। इस तरीके से मुझे आप बताइए कि जो हमारे पास ये डेल x डिवाइड मैंने किया ये एक्चुअली क्या है, दिस इज वेरी स्मॉल अमाउंट, दैट इज डेल x टेंड्स टू 0, दैट इज डेल x टेंड्स टू 0। तो ये बात आपको समझ आई होप यहां तक आ गई होगी कि किस तरीके से डेल x जो है दैट टेंड्स टू 0। अब ये लिमिट यहां से भी तो रहेगा क्योंकि हमें पता लगना चाहिए ये डेल x क्या है। इस चीज को, ये जो हमारे पास ये वाला है ना, इसको बोलते हैं एक्चुअली, अगर यहां पे मैं आपको बताऊं ये वाला पॉइंट, लेट अस वी हैव टू ड्रॉ हियर ए परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू T, लेट अस कंसीडर दिस इज T। शायद यही नाम होगा, नहीं यहां पे L नाम है, तो यहां पे चलिए हम फिगर को ही फॉलो करेंगे, ये हमारे पास L है। अब आप देखिए यहां पे हमारे पास ये जो QL है डिवाइडेड बाई, अगर मैं PL करूंगा तो इसका मतलब है ना tan थीटा, तो ये tan थीटा है। देखिए ये वाला एंगल जो है दिस इज थीटा ऑल्सो, ये भी तो थीटा है। तो फिर ये जो tan थीटा है, tan थीटा किसको बोलते हैं, दिस इज एक्चुअली द स्लोप, इसी को तो स्लोप बोलते हैं। स्लोप किसके बराबर होगा, वो होगा हमारे पास QL, इसका मतलब है डेल y डिवाइडेड बाई डेल x। ये बात मैं आपको एक्चुअली बता रहा था। उसके बाद आपको यहां पे अगर मैं आपको बताऊं कि इसको मैं डिफरेंशियल में फॉर्म, डेरिवेटिव फॉर्म में लिखूंगा, तो ये मेरे को बनेगा dy डिवाइडेड बाई dx इक्वल टू क्या बन जाएगा, यहां पे बनेगा f ऑफ x प्लस डेल x माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल x। लेकिन यहां पे डेल x के बदले अभी मैं आपको बताऊंगा क्या मैं कार्य करने जा रहा हूं। देखिए आपको मैं एक चीज यहां पे बताऊंगा, लेट अस वी हैव टू ड्रॉ हियर x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यहां पे a पॉइंट हमारे पास एग्जिस्ट हो रहा है, यहां पे b पॉइंट एग्जिस्ट हो रहा है, तो इसका फंक्शन जो है वो फंक्शन अलोंग y एक्सिस होगा। तो चलिए y एक्सिस की ही बात करेंगे। तो यहां देखिए ये वाला फंक्शन, ये वाला जो है दिस इज f ऑफ a, और ऊपर वाला हमारे पास f ऑफ b है। ये दो पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूं, यानी ये f ऑफ a है और ये हमारे पास f ऑफ b होगा। तो y की मैं बात कर रहा हूं, तो y जो हमारे पास यहां पे है, यहां पे y का वैल्यू f ऑफ b है। इनके दरमियान भी तो y का कोई ना कोई वैल्यू तो होगा, कोई ना कोई वैल्यू तो होगा, कोई ना कोई वैल्यू होगा। अगर मैं आपको बताऊं कि यहां से इस पॉइंट तक मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट में जाना है, तो क्या मैं इस वैल्यू को कट करूंगा या नहीं करूंगा, डेफिनेटली करूंगा। इसका मतलब है इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी मिल गई, तो मुझे कंटिन्यूटी चाहिए। देखो कंटिन्यूटी मुझे चाहिए, यहां पे हमारे पास एक वैल्यू जो है वो हमारे पास एक फिक्स्ड वैल्यू यहां पे एग्जिस्ट हो गया, ये इन बिटवीन एग्जिस्ट होगा। लेकिन याद रखना ये सिर्फ इसी जगह पे एग्जिस्ट नहीं होगा, हम ऐसे भी तो कांटेक्ट कर सकते हैं, ये यहां पे एग्जिस्ट होगा। लेकिन कोई भी, आई चैलेंज यू, आपको कहीं पे भी कोई भी ऐसा कर्व नहीं मिलेगा जो इसको कट नहीं करेगा, जो इस वैल्यू को कट नहीं करेगा, इस वैल्यू को। यानी ये जो हमारे पास है, ये जो लाइन मेरे पास है, दिस लाइन, दिस फंक्शन, इस फंक्शन को जरूरी कहीं ना कहीं पे कट करना पड़ेगा। तो c का जो हमारे पास वैल्यू है ना, इस c का वैल्यू अगर मैं यहां पे आपको बताऊं एट x इक्वल टू c, यानी c पे क्या मिलेगा, तो dy डिवाइडेड बाई dx एट x इक्वल टू c, वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा f ऑफ c प्लस, और साथ में जो यहां पे डेल x है ना, दिस इज एक्चुअली h, इसलिए ये तो टेंड कर रहा है 0 को। इसका मतलब है, यानी देयरफॉर हम ये भी कह सकते हैं h टेंड्स टू 0, तो h यहां पे टेंड करेगा 0, माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय डेल x के बदले हमने क्या लिखा, h लिखा।
यानी h जो है, h हमारे पास एक स्मॉल वैल्यू है। ये एक्चुअली क्या होता है, देखो सिंपल सी बात यहां पे है, x जो होता है वो एग्जैक्टली इस तरीके से होता है, ये होता है c प्लस h। कब करेगा x टेंड c को? जब h 0 होगा, यानी h जब 0 होगा, h की बात मैं कर रहा हूं, अगर ये c है तो यहां पे पॉइंट हमारे पास c है, दिस इज एक्चुअली द पॉइंट c। अब इसके आगे हमारे पास c प्लस h मिलेगा और इसके पीछे हमारे को क्या मिलेगा, c माइनस h। अब देखिए यहां पे आपको यह भी क्लियर करना चाहूंगा कि x जो हमारे पास वैल्यू यहां पे है, यहां पे x का वैल्यू c है। तो x का वैल्यू c तो है, लेकिन x किसको टेंड करेगा, वो करेगा c प्लस h को, c प्लस h को। तो x कब c के बराबर होगा, जब हमारे पास h टेंड करेगा 0 को। अगर h हमारे पास 0 होगा तो हम वापस किस जगह आ जाएंगे, c की तरफ आएंगे। तो यहां से भी अगर h हमारे पास 0 होगा तो हम वापस आएंगे c की तरफ, यानी इंक्रीजिंग भी होगा, डिक्रीजिंग भी होगा, राइट साइड भी होगा, लेफ्ट साइड भी होगा। तो यही चीज मैंने यहां पे लिखा, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी। एक्स इज इक्वल टू सी की बात मैं कर रहा हूं, वी हैव डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सी, लिमिट एच टेंड्स टू 0, जब एच टेंड करेगा 0 को, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एच। तो यहां पे एक्चुअली जो है वो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स था, लेकिन ये एफ ऑफ एक्स जब तब पॉसिबल होगा, यानी एक्स तब हमारे पास ये एक्स टेंड तब सी को करेगा जब हमारे पास एच टेंड 0 को करेगा, तब ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। देखो सीधी सी बात है, अगर एच हमारे पास 0 होगा तो एक्स किसको टेंड करेगा, एक्स टेंड करेगा सी को। चलिए इतनी सी बात आई होप आपको समझ आई होगी। तो देखिए, द इंडिकेटेड डेरिवेटिव में एग्जिस्ट एट सम पॉइंट्स एंड में फेल टू एग्जिस्ट एट सम अदर पॉइंट्स। देखो जो इंडिकेटेड डेरिवेटिव हमारे पास है, जो हमने ऊपर इंडिकेट किया, ये डेरिवेटिव ये कुछ पॉइंट्स पे एग्जिस्ट होता है, लेकिन कुछ पॉइंट्स पे ये फेल हो रहा है। तो मुझे बताइए किन पॉइंट्स पे ये फेल हो रहा है। देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, स्टेशनरी पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स वेयर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज 0। यानी स्टेशनरी पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे हमारे पास डेरिवेटिव जो होगा वो 0 होगा। या तो हमें इंक्रीजिंग होना चाहिए या तो डिक्रीजिंग होना चाहिए, तब जाके डेरिवेटिव पॉसिबल है, अदरवाइज डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है। अगर ये c होगा तो आगे की तरफ अगर थोड़ा सा हम बढ़ेंगे तो c प्लस h कहेंगे, अगर थोड़ा सा हम पीछे की तरफ जाएंगे तो c माइनस h लिखेंगे। अगर यही c अगर हमारे पास 0 होगा तो देखिए, अगर ये 0 है तो आगे की तरफ हमारे पास मिलेगा थोड़ा सा c 0 प्लस h, लेकिन पीछे की तरफ क्या मिलेगा, 0 माइनस h, 0 माइनस h। Also, one can approach the point x is equal to c. अगर हमें x की तरफ x is equal to c की तरफ जाना होगा, either from the left side or from the right side। देखिए लेफ्ट साइड से भी हम c की तरफ जा सकते हैं और राइट हैंड साइड से भी हम जा सकते हैं। तो राइट हैंड साइड से भी जा सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से भी जा सकते हैं, विच लीड्स टू, जिसके जरिए जो डिफिनेशन बन रही है वो बन रही है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। उससे हमारे को मिल जाता है राइट हैंड डेरिवेटिव भी मिल जाता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी मिल जाता है। राइट हैंड डेरिवेटिव में हमारे पास मिलेगा c प्लस h और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में मिलेगा c माइनस h। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो राइट हैंड की बात होगी तो ये पॉइंट हमारे पास अगर राइट हैंड की तरफ जा रहा है तो राइट हैंड मतलब अगर यहां पे हमारे पास c पॉइंट है, अगर ये पॉइंट c है तो आगे की तरफ हमारे पास c प्लस h मिलेगा और पीछे की तरफ हमारे पास c माइनस h मिलेगा। ए फंक्शन इज सेड टू हैव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू c। ये तब पॉसिबल है, तब हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू c इफ एंड ओनली इफ इज डिफाइंड इन सम अनडिलीटेड लेफ्ट नेबरहुड ऑफ c। यानी अगर लेफ्ट हैंड में हमारे पास जो c वैल्यू है उसके बाद जो हमारे पास अनडिलीटेड वैल्यूज होंगे, यानी उनको डिलीट हमने नहीं किया होगा, अनडिलीटेड वैल्यूज होंगे, मतलब कौन होगा, c माइनस h होगा, उसके बाद c माइनस 2h होगा, आगे की तरफ हमारे पास c प्लस h होगा। देखो ये आगे की तरफ है, ये हमारे पास पीछे की तरफ है। तो x इज इक्वल टू c की तरफ, तो इसका मतलब है नेबरहुड ऑफ c की मैं बात कर रहा हूं। देखो नेबर हमारे पास दो तरीके के, आगे भी हमारे पास नेबर, आप समझो बात को। अगर मान लीजिए ये डे टू डे लाइफ में भी हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग a पॉइंट पे हैं तो हमारे को राइट साइड भी नेबर हो सकता है और लेफ्ट साइड भी नेबर हो सकता है। तो इस तरीके से लेफ्ट साइड भी हमारे पास नेबर होता है, राइट साइड भी। तो लेफ्ट हैंड नेबर हमारे पास जो है, एंड ये जो लिमिट हमारे पास होगा उस वक्त लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय h एग्जिस्ट्स फाइनाइटली। ये फाइनाइटली एग्जिस्ट होना चाहिए, एक मान लीजिए फाइनाइट क्वांटिटी में होना चाहिए। सिमिलरली अ फंक्शन f ऑफ x इज सेड टू हैव अ राइट हैंड डेरिवेटिव, तब तो राइट हैंड डेरिवेटिव की बात होगी एट x इज इक्वल टू c इफ एंड ओनली इफ f ऑफ x इज डिफाइंड इन सम अनडिलीटेड राइट नेबरहुड ऑफ c। अब देखिए राइट नेबरहुड हमारे पास ये वाले हमारे पास वैल्यूज है,
ये वाले वैल्यूज। तो जो यहां पे लिमिट हमारे पास होगा वो तो h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव होगा। तो ये 0 पॉजिटिव की मैं बात कर रहा हूं, तो देखो 0 प्लस h की बात होगी और 0 माइनस h की बात होगी। एग्जिस्ट फाइनाइटली द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एट x इज इक्वल टू c। जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास है उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, दैट इज एल एफ डैश ऑफ सी, और हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव जो है उसको हम लिखते हैं आर एफ डैश ऑफ सी। ये बात आपको आई होप समझ आई होगी। तो चलिए देखते हैं आगे। फॉर डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन, अगर डिफरेंशिएबिलिटी हम किसी फंक्शन का ले लेंगे एट एक्स इज इक्वल टू सी की बात मैं कर रहा हूं, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होगा वो राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होना चाहिए। तो इस जीरो नेगेटिव को अगर मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, तो ये जो हमारे पास है दिस इज एक्चुअली लिमिट एच टेंड्स टू 0 हम लिखेंगे। अब इस वाले पॉइंट से जीरो नेगेटिव की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पे एफ ऑफ सी प्लस एच लिखा हुआ है, सी प्लस एच अगर मेरे पास है, लेकिन जीरो नेगेटिव की बात होगी तो मिलेगा 0 प्लस 0 माइनस एच, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा 0 माइनस एच। ये देखिए 0 माइनस एच अप्रोच करेगा यहां पे, माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय होगा एच। तो इस तरीके से हम लिमिट एच टेंड्स टू 0, फिर यहां पे हमें नेगेटिव पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पे सी माइनस एच मिलेगा माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय एच। तो ये हमारे पास हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये मिलेगा हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। यहां पे एक्स की बात नहीं हो रही है, यहां पे सी की बात हो रही है, तो देखिए यहां पे सी की बात हो रही है। उसके बाद अगर राइट हैंड डेरिवेटिव हमने लिखना है, तो देखो ये जीरो नेगेटिव हमारे पास है, इसलिए मैंने यहां पे 0 माइनस एच लिखा। ये पॉइंट आप बड़े गौर से देख लेना, ये जो पॉइंट बता रहा हूं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहां पे हम लोग अगर राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे तो एच टेंड्स टू 0 पॉजिटिव है, तो मैं लिखूंगा एफ ऑफ सी प्लस 0 प्लस एच, क्योंकि मैं आगे की तरफ जा रहा हूं, ये वाला 0 प्लस एच राइट हैंड की तरफ माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय साथ में क्या होगा एच होगा। तो यहां पे देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय एच। तो इसको हम बोलेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। ये हमारे पास फिर से एक्स नहीं है, ये हमारे पास फिर से सी है, दिस इज एक्चुअली सी, ये हमारे पास सी है। तो ये जो लिमिट हमारे पास, ये जो डेरिवेटिव हमारे पास है, जो ये जो डेरिवेटिव हमारे पास है, ये बराबर होना चाहिए फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। लेकिन इसको हम डिफरेंशिएबल किस फंक्शन को कहते हैं? डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव एग्जिस्ट्स, जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा एट ईच पॉइंट इन इट इज डोमेन। यानी जो उसका डोमेन होगा, जो उसका डोमेन होगा, उस डोमेन के हर किसी पॉइंट पे हमारे पास डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर डोमेन क्या चीज है? डोमेन वो फंक्शन है, वो सेट ऑफ वैल्यूज होता है, वो सेट ऑफ इनपुट्स होता है। यानी डोमेन किसी भी फंक्शन का डोमेन होता है, इस तरीके से डिफाइन हम कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास सेट ऑफ इनपुट्स एक्सेप्ट बाय द फंक्शन। यानी वो जो फंक्शन होगा, सपोज ये जो फंक्शन है, अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, इसका तो कंफर्म हमारे पास एक डोमेन होगा, उस डोमेन जो हम डोमेन में जो वैल्यूज होंगे वो सारे के सारे एक्सेप्ट होने चाहिए इस फंक्शन के जरिए। बात समझ आ रही है? आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। देखो डिफरेंशिएबल की मैंने बात की है, मैंने क्या बात की है डिफरेंशिएबल में? डिफरेंशिएबल में मैंने बताया कि डिफरेंशिएबल फंक्शन वो फंक्शन होती है जो हर किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट होती है इन इट इज डोमेन, अपने ही डोमेन में। सपोज ये पॉइंट मैंने ले लिया, इस पे भी एग्जिस्ट करेगा हमारे पास डेरिवेटिव, इस पे भी एग्जिस्ट करेगा 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 डेरिवेटिव। ये सारे जो डोमेन हमारे पास है, डोमेन वैल्यूज जो हैं, ये सारे के सारे जो होंगे, इस पे डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करेगा। लेकिन डोमेन किसका नाम है? डोमेन किसी फंक्शन का, अगर हम देखेंगे डोमेन ऑफ ए फंक्शन, इसका मतलब है इज अ सेट ऑफ इनपुट्स एक्सेप्टेड बाय द फंक्शन। यानी वो फंक्शन एक्सेप्ट करने चाहिए वो सारे के सारे वैल्यूज जो उस डोमेन में हमारे पास होंगे। यानी कोई फंक्शन हमारे पास है, अगर वो फंक्शन हमारे पास है, उस फंक्शन में अगर मैंने कोई वैल्यू सेट किया, तो अगर वो सेट हो गया, अगर उसने उस फंक्शन ने उस वैल्यू को एक्सेप्ट किया, तो वो उस फंक्शन का क्या होगा? डोमेन होगा। यानी वो उसी डोमेन उस फंक्शन का डोमेन होगा, कंफर्म उसका डोमेन होगा, क्योंकि उसने उस वैल्यू को एक्सेप्ट किया। अगर उसने वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो उस फंक्शन का मतलब उसके डोमेन में वैल्यू आने वाला नहीं है, यानी वो उसका वैल्यू एग्जिस्ट वहां पे नहीं करेगा। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। मैं फिर से एक बात दोहराता हूं, डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ फंक्शन, ये वो फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा, लेकिन एट ईच पॉइंट ऑफ इट इज डोमेन, हर किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट होगा। क्या एग्जिस्ट होगा? डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा, तब हम उसको कहेंगे डिफरेंशिएबल फंक्शन। लेकिन डोमेन किसका नाम है? डोमेन किसी भी फंक्शन का सेट ऑफ इनपुट्स होता है, यानी ये एक सेट ऑफ इनपुट्स होता है जो हम उस फंक्शन में लगाते हैं वैल्यूज, और वो फंक्शन उसको एक्सेप्ट करता है। आई होप आपको क्लियरली समझ आया होगा डोमेन और डिफरेंशिएबल फंक्शन के बारे में। तो
कल हम एक नया टॉपिक आपके लिए लाएंगे नए से वीडियो में, जिसमें हम कुछ और चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आपके नॉलेज में और ज्यादा इजाफा हो जाए। आई होप आपको यहां तक हर कोई कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसके साथ ये भी बताना चाहूंगा कि आप इन वीडियोस को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट भी कीजिए, ताकि हम और ज्यादा कंसेप्ट्स आपके सामने लाते रहेंगे और आपको जिन कंसेप्ट्स में कंफ्यूजन है या कंफ्यूजन होने का खतरा होता है वो आपके सामने अवेलेबल हो और आपको पढ़ने में कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।